Hi everyone. Welcome to the next session of Crypto API trading from beginner to advanced level using CoinDCX API. I am Archit, founder of Automate Algos, and I'm here to tell you how you can create some simple scanners for yourself so that you can track spot API trading coins for yourself. So let's start. So in the scanner, we are going to see today is how you can create a scanner in which you can use the EMA values and see that whether the close price is above the EMA value or not. So if the close price is above the EMA value for a particular time frame, then what you can do is you can generate an alert. You can say that XY symbol has breached the 10 EMA kind of a mark. So that is the basic logic of the scanner which we are going to see. So let's see it. We have to come to the public endpoints and यहाँ पे हमको कैंडल्स वाले API endpoint पे आना है, इसको कॉपी करना है एंड बेसिकली एक नई फाइल बनाई है मैंने सैम्पल फाइल 90 यहाँ पे पेस्ट कर दो। अभी हमारे पास ये जो सिंबल है ये B-BTC_USDT हो रखा है। whichever symbol we want we will go to the market details API जो हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी करा था एंड यहाँ पर हमको पेयर वाले सेक्शन पे आ जाना है जो कि सेकंड लास्ट सेक्शन है, V कॉलम में आपको मिल जाए। यहाँ से मैं एक पेयर कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स से ICPINR एंड मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। इंटरवल आई विल बी नीडिंग 5 मिनट्स। आप बहुत सारे इंटरवल्स में से चूज कर सकते हो API में, अगर देखें तो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, देयर आर मेनी ऑप्शंस। तो आपने ये चूज कर लिया एंड आपने इसका रिस्पॉन्स कर दिया। मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया 5 मिनट के हिसाब से, बट वी डोंट वांट डेटा टू बी लुकिंग लाइक दिस, तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम और टाइम आ गया। टाइम अभी हमारे पास ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, हमने फ्यूचर्स API के मॉड्यूल में कवर कर रखा है। ये हम किस तरीके से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लाते हैं। अभी के लिए भी मैंने कुछ फंक्शंस बना रखे हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए डेटा भी लेकर आएंगे, टाइम को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में भी बनाएंगे और साथ साथ EMA वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, वो भी बहुत ईजीली। तो चलिए उसको करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट एंड वो वाला फंक्शन कॉपी करके लाता हूँ जो डेटा लेकर आएगा, टाइम को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा एंड EMA वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। तो ये वो फंक्शन है, इस फंक्शन को समझते हैं। मैं डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, हमने बेसिकली जो ऊपर लिखा हुआ था हमने एक एज इट इज कॉपी कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने जो हमारा टाइम का पैरामीटर था उसको हमने डेट टाइम फॉर्मेट में लिख दिया। इससे आपका टाइम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। ऐसे ही हमने एक और नया कॉलम ऐड किया EMA 10 का। ये कॉलम पहले नहीं था तो हमने ऐड किया और हमने क्लोज प्राइस पे, क्योंकि हमें EMA वैल्यू चाहिए तो हमने डायरेक्ट क्लोज लिखा एंड EWM डायरेक्टली पांडास का एक इंटरनल फंक्शन है, आपको कोई बाहर की लाइब्रेरी यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड इसमें हमने स्पैन दे दिया 10। इस 10 को चेंज करके आप 5, 10, 15, 20, 25, 50 जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। तो EMA की वो वाली वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी एंड आप रिटर्न कर रहे हो डेटा। अगर अब मैं ये वाला डेटा फ्रेम बुलाऊं, स्पॉट डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू ये वाली चीज एंड हमने सिंबल कौन सा दिया था, सिंबल हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं ICPINR वाला। आपको जो सिंबल देना है, आपके स्पॉट प्राइस में जो भी सिंबल्स आते हैं आप वो यूज कर सकते हो। एंड मैं प्रिंट करवाता हूँ स्पॉट DF को। तो आप देखेंगे जब मैंने स्पॉट DF को प्रिंट करवाया तो टाइम भी अब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आ गया, 10, 20, 10, 15, 10, 10, 10, 5 और EMA की वैल्यूज भी आ गई जो भी लेटेस्ट वैल्यूज है, राइट। तो हमारे पास ये सारी चीजें बनकर आ गई। ये कोड आपको डायरेक्टली CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, वहां से ये वाला फंक्शन कॉपी कर सकते हैं। अब ये तो आ गया हमारे पास EMA की वैल्यू। अब हमारे को सिर्फ EMA वैल्यूज तो चाहिए नहीं, हमारे को ये भी कंपेयर करना है जो हमारी क्लोज प्राइस है वो हमारे EMA वैल्यूज के हिसाब से सही से बैठे। तो अब हम वो चीज कैसे करेंगे, जो हमारा स्कैनर का कैलकुलेशन है उसके लिए भी मैंने एक फंक्शन बना रखा है, स्कैन कैलकुलेशन वाला फंक्शन। एंड बेसिकली मैं उसको यहाँ पे कॉपी करूँ। स्कैन कैलकुलेशन वाला फंक्शन क्या चीज मांगता है, एक तो डेटा फ्रेम मांगता है जो आपने बनवाया है EMA वाला, और एक मांगता है एक सिंबल। ये जब आपके पास आ जाएगा तो ये iLog पे 0th पोजीशन, क्योंकि 0th पोजीशन पे हमारी लेटेस्ट प्राइस रखी हुई है तो ये यहाँ से 0th पोजीशन ले लेगा एंड इसमें से क्लोज प्राइस और EMA प्राइस को कैलकुलेट कर लेगा इन वेरिएबल्स के अंदर। और फिर हमारे को चेक करवाना है, अगर हमारी क्लोज प्राइस EMA प्राइस से बड़ी है तो हमारे को बाई सिचुएशन बन जाएगी, तो एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा। तो इस फंक्शन को भी बुला लेते हैं। तो इस फंक्शन को हम कैसे बुलाएंगे, यहाँ पे बुला लेते हैं। DF की जगह दिया जाएगा स्पॉट DF और सिंबल की जगह जो हमने ऊपर ये जो सिंबल दे रखा था इस सिंबल को हम देंगे, ठीक है। ये वाला सिंबल आपके आते ही ये कैलकुलेशन को स्टार्ट कर देगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ तो आप देखो ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब मेरे को हर 5 मिनट में ये सब चीजें करनी है, तो मैं कैसे करूंगा,
मैं लिखूंगा while true, जो हमने लूपिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। तो ये चलता रहेगा और जब तक आप रोकोगे नहीं तब तक चलता रहेगा। और इसमें मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा पॉज लगा दूंगा। वो लगाते हैं हम टाइम डॉट स्लीप से स्लीप, और लेट से मुझे चाहिए 5 मिनट का ब्रेक। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स, तो 60 लिखूंगा। 5 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, 60 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ये टाइम के नीचे आपको रेड लाइन दिखती है, क्योंकि हमारे को टाइम को भी एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है तो इंपोर्ट बाहर से करना। तो हमने बाहर से टाइम इंपोर्ट कर लिया, तो हमारा ये वाला कोड रेडी। अब ये हर 5 मिनट में जाके ये देखेगा कि क्या हमारे पास इस पर्टिकुलर सिंबल के लिए ये वाला अलर्ट चल रहा है या नहीं। अगर आपको मल्टीपल सिंबल्स ऐड करने तो कैसे करोगे, तो आप एक काम करोगे, जैसे हम लोगों ने अपने पुराने एग्जाम्पल्स में भी देखा हुआ है, पुराने लेक्चर्स में, सिंपल लिस्ट बना लोगे, उसके अंदर मल्टीपल सिंबल्स डाल दोगे। जैसे ये वाला सिंबल हो गया, कॉमा, और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, मैं अभी यही वाला डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर क्या करोगे, फॉर सिंबल इन सिंबल लिस्ट, और इसमें जो है ये वाली दोनों चीजों को इसके अंदर डाल दो। और यहाँ पे ये देने की जगह डायरेक्टली सिंबल पास कर दोगे, और यहाँ पे भी सिंबल पास कर दोगे। तो अब वो सारे सिंबल्स के लिए ये चेक करके आपको अलर्ट्स कर देगा दैट क्या वो सिंबल आपके लिए अलर्ट वाले सेक्शन में है या नहीं। मैं यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट हटा दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे को ये बार बार प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अलर्ट आता है तभी प्रिंट करवाए, वरना कुछ भी प्रिंट ना। जब आप थोड़ा सा एडवांस बढ़ेंगे और अगर आप किसी AI टूल का यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, आप ये कोड को पूरा कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डाल सकते हैं और बोल सकते हैं कोड से अपने AI टूल से दैट मेरे को ये जो अलर्ट है ये मेरे मोबाइल फोन पे टेलीग्राम मैसेज या स्लैक मैसेज की फॉर्मेट में दे दे। तो वो अपने आप ही वो पूरा कोड आपको बना के दे दे। तो आपके टेलीग्राम पे या फिर आपके स्लैक मैसेज पे या ईमेल पे डायरेक्टली नोटिफाई आपके पास हो जाए। आसान था, आई गेस मज़ा आया होगा। आप इसमें मल्टीपल सिंबल्स डाल के ट्राई कीजिए। ये कोड आपको जो है डायरेक्टली Coin-D6 प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। इस कोड के अंदर जहाँ तक है मैं 1 से 2 चेंजेस दे सकता हूँ सो दैट ये कोड की परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाए। तो वो आप जो है डायरेक्टली कोड जब कॉपी करेंगे तब आपको वहाँ पे मिल जाए। आपको फंक्शंस डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट करने हैं। फंक्शंस का एंड रिजल्ट सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, और ऐसे ही हमारी वीडियोस फॉलो करते रहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम एडवांस स्ट्रैटेजीज को स्क्रैच से बनाना सीखें। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.